दोस्तों आखिरकार भारत ने एक बड़ी डील साइन की है कि भारत ने 113 जनरल इलेक्ट्रिक इंजन्स की डील की है अमेरिका के साथ। और अपने तेजस फाइटर जेट्स के लिए अब इसका मतलब यह है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर हो गए हैं। थोड़े दिन पहले आपको याद होगा कि भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने मलेशिया के अंदर आसियान की साइड लाइन्स पे, आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स का फोरम था, उसकी साइड लाइन्स पे उन्होंने कुछ डील्स की थी। और उसमें क्या हुआ था, 10 साल का डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था। अब ये कह रहे हैं कि भाई हमें जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन दो, क्योंकि हम तेजस फाइटर जेट जो है वो बना रहे हैं। दोस्तों, तेजस के बारे में हम बात कई बार कर चुके हैं, पहली बार नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से भारत जी से बात कर रहा है, अमेरिका से बात कर रहा है, जी यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक, और कह रहा है कि F404 और F414 इंजन हमें दो, तो इसमें कई सारे पहलू हैं जो हमें डिस्कस करने पड़ेंगे। भारत अरबों डॉलर खर्च कर रहा है तेजस के इंजन के लिए, पर आपको क्या लगता है कि अमेरिका बड़ी आसानी से हंसते खेलते आपको 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देगा और प्लेट में दे देगा कि लो भाई मेरे? अमेरिका कभी ऐसा नहीं करेगा दोस्तों। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये तो मैं आपको कई मरतबा बता चुका हूँ, ख़ास प्रोग्राम भी एक मरतबा किया था कि भारत का जो LCA लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, और जिसको बाद में नाम दिया गया था तेजस, वो क्या है, कैसे चलता है। अब ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि तेजस में जो इंजन पड़ता है वो अमेरिका की जो कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक जी, उसका इंजन पड़ता है F404। अब इसके दो स्क्वाड्रन तो भारतीय एयरफोर्स को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, यानी सरकारी कंपनी है लेकिन अलग कंपनी है, उसके शेयर्स हैं, लिस्टिंग बाकायदा। उसने दो स्क्वाड्रन तो दे दिए हैं, लेकिन उसके बाद उसकी डिलीवरी नहीं कर सका है, और उसकी वजह है अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक जो है ना, उसका भारत को उसका जो इंजन पड़ता है इनमें F404, उसकी सप्लाई में जो है डिले कर दी है। 2021 में भारतीय कंपनी HAL ने अमेरिकी कंपनी को 99 ऐसे इंजन्स जो है ना, उसका ऑर्डर दिया था, और 4 साल बीत चुके हैं, अभी 1-1.5 महीना हुआ है, 4 इंजन आए हैं 4 साल के बाद। अभी उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि रेगुलर सप्लाई शुरू हो जाएगी, और ये जो 99 इंजन हैं ये 27 तक पूरे हो जाएंगे। अब इस बात को ध्यान में रखें। और अच्छा, ये भी मैं आपको बताता चलूं कि भारत के पास इस वक्त एयरफोर्स में 29 स्क्वाड्रन हैं फाइटर जेट्स के, जबकि पाकिस्तान को तो छोड़ दीजिए, चीन के पास बहुत ज़्यादा है। और चीन तो अपना 5th जनरेशन जो है फाइटर एयरक्राफ्ट, जो FJ-35 है उसका, वो बना चुका है। हम तो ये जो बना रहे हैं ये 4th जनरेशन है। 5th जनरेशन के लिए भी हमने काम शुरू कर दिया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने, जिसको हम बोलते हैं एमका, एडवांस्ड मीडियम कैपेसिटी मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट, AMCA। उसमें भी जनरल इलेक्ट्रिक का एक बड़ा इंजन है F414, वो डाला जाएगा। और अभी तो हमारे पास जो पहले वाले ऑर्डर हैं अमेरिका को दिए हुए,
उनकी भरपाई नहीं हुई है, तो भी हमने ये सोचकर कि हमें तो इसके बाद भी, जैसे मैंने अर्ज किया कि हमारे पास बहुत शॉर्टेज है फाइटर एयरक्राफ्ट की, तो इसके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी ने, जो कि सरकारी कंपनी है, उसने अमेरिकी कंपनी जी को 113 ऐसे एडिशनल जो है इंजन का ऑर्डर दिया है, F404, यानी जो हमारे तेजस में पड़ेंगे, यानी लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK-1A, उसमें वो पड़ेंगे। और बाद में जो एमका के लिए है उसमें F414 इंजन पड़ेगा जनरल इलेक्ट्रिक का। उसके लिए भी 1 साल से ज़्यादा बीत चुका है। भारत का वजीर आजम जनाब मोदी अमेरिका गया था, उस वक्त जो बाइडेन था सदर अमेरिका का, उसके साथ एग्रीमेंट हुआ था, और जिसमें उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि उसको भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा और उसमें तकरीबन 80% तक वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे। अब उसके बारे में तो अभी तक कोई बात ही नहीं हुई, बात आगे ही नहीं बढ़ी। और दूसरा, आपको तो इल्म है कि जब से ट्रंप आया है तो वो तो सिर्फ टैरिफ 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 की बात कर रहा है, दूसरी कोई बात नहीं कर रहा। अच्छा, ये बात भी हमारी समझ में नहीं आती। आप खुद सोचिए और मुझे बताइए कमेंट में। जब अमेरिका कहता है या ट्रंप कहता है कि भारत का अमेरिका के साथ जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है उसमें भारत को $45 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है, ऐसे में जब भारत के ऑर्डर आपके पास पेंडिंग पड़े हैं, आप डिलीवरी कर दें तो आपको पैसा मिल जाएगा। फिर आप डिलीवरी में खुद देर कर रहे हैं। अभी जैसे ये F414 के लिए उनको भारत में बनाने हैं ये इंजन जो हैं, अब उसके लिए भी कुछ काम ही नहीं हुआ। अगर वो काम करें तो उसके भी कई जो पार्ट्स होंगे वो तो अमेरिका से आएंगे, तो उस तरह से अमेरिका को एक्सपोर्ट होगा उसका और भारत का ट्रेड सरप्लस कम हो जाएगा। लेकिन इन बातों पर ट्रंप ध्यान नहीं देता, सिर्फ मुंह से बोलता रहता है आपका ट्रेड सरप्लस है और आप रूस से तेल खरीदते हैं। अब तो मानता है कि हमने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। देन टू, अभी तक उसने ये नहीं बताया कि वो कब हमारे ऊपर जो उसने एडिशनल 25% जो एज अ पेनल्टी, क्योंकि हम रूस से तेल खरीदते हैं 27 अगस्त के बाद से, हमारे ऊपर एडिशनल 25% यानी अभी 50% हमारे पास टैरिफ लगे हुए हैं, उनको ख़त्म करने की कोई बात नहीं करता। देन टू, हमें तो अपना सोचना है। तो मैंने अर्ज़ किया कि भारत के पास पहले ही फाइटर जेट कम है, हमारे पास 29 स्क्वाड्रन है, जबकि हमारी जितनी ज़रूरत है हमारे पास 55 होने चाहिए। इस सिलसिले में ताज़ा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को भारत के एयरफोर्स ने 100 जहाज़ों का ऐसा तेजस का ऑर्डर दिया है। और मैंने अभी जैसे बताया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने तेजस बनाने के लिए जी कंपनी को F404 जो उसका इंजन है उसके 113 इंजन का ऑर्डर प्लेस किया है, जिसके लिए अमेरिका को $1 बिलियन मिलेगा। और इस सिलसिले में मैं कई बातें आपको बता चुका हूँ। जैसे हमने वो प्रीडेटर जो उससे वायदा किया है, एग्रीमेंट किया है अमेरिका से, ड्रोन है, ये बहुत ज़बरदस्त ड्रोन है जो है, उसके लिए उसका ऑर्डर है $3 बिलियन का। वो डिलीवरी नहीं आ रही, डिलीवरी आ जाए तो आपका ट्रेड सरप्लस कम हो जाए। इन बातों पर ध्यान नहीं देता ट्रंप। अगर वो अपनी कंपनियों के ऊपर थोड़ी सख्ती करे कि आपके पास जो भी पेंडिंग ऑर्डर हैं उनको फट से ताबड़तोड़ जो है उनके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, तो बहुत पहले ये प्रॉब्लम साल अगर न भी होता तो कम से कम हो जाता। और इस तरह मतलब जो उसकी जो सबसे बड़ी कंप्लेंट है
कि भारत का ट्रेड सरप्लस है। अभी देखिए दूसरी कंप्लेंट उसकी थी रूसी तेल खरीदने की, वो तो हमने कम कर दी। अभी हम बहुत कम ले रहे हैं रूसी तेल, क्योंकि वो मैंने बता चुका हूँ, वो भी रोजनेफ्ट और ल्यूकाइल पर जो कंपनियों पर, रूसी कंपनियों पर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हैं। तो जब उससे हम माल नहीं खरीद सकते तो भारत की दो ऑयल रिफाइनिंग कंपनियां जैसे रिलायंस है और नायरा है, उन लोगों ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। और उसकी जगह पर मैंने बताया था आपको, अभी हम ज़्यादा तेल अमेरिका से खरीद रहे हैं, बावजूद इसके कि वो बहुत दूर पड़ता है, हमारे पास पहुंचने में वक्त लगता है। लेकिन हम चाहते हैं कि किसी तरह अमेरिका बहादुर खुश हो जाए, उसका ट्रेड सरप्लस हमारा जो उसकी तरफ निकलता है वो कम हो जाए। भले अमेरिका खुश हो जाए, अमेरिका से हम हथियार भी खरीदना चाहते हैं, लेकिन उनके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड, देन ओनली ट्रंप विल अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। फिर उसको समझ में आएगा कि इसमें भारत का कोई दोष नहीं है, ये अमेरिकी कंपनियों का ही किया जा रहा है। और इसका मतलब ये है कि वो जो ताल्लुकात में जो जैसे कहते हैं ना, ताल्लुकात वार्म अप हो रहे हैं, दोबारा बेहतर हो गए हैं। अब वो ताल्लुकात पहले जो ख़राब थे वो वैसे ताल्लुकात नहीं रहे। तो ये जो फैक्टर है कि अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात ख़राब हैं, ये फैक्टर जो है वो कह रहे हैं कि हम इसको अब ठीक कर लेंगे। इसमें किसका क्या कमाल है? डॉक्टर जयशंकर ने क्या किया है, किसने क्या किया है, राजनाथ सिंह साहब ने इस पे क्या किया है, मतलब दैट इज़ अनदर क्वेश्चन। बट पहले इस डील के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो तेजस MK1 फाइटर हैं, ये इंडिया के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया के जो एयरफोर्स है उसकी जो फाइटर स्क्वाड्रन्स हैं वो उनमें कमी आ रही है और उनको नए जेट्स चाहिए। और चाइना की मिलिट्री स्ट्रेंथ को देखते हुए पाकिस्तान जो है उसके साथ अभी हाल ही में एक जंग हुई है, उसमें जहाज़ जो गिरे हैं, अब फाइटर जेट्स जो हैं वो चाहिए। और जो जो फाइटर्स जेट्स जो हैं वो मसला ये बन रहा था कि सारी की सारी जो डिले है वो स्लो हो रहा है। इन्होंने तकरीबन 2021 के अंदर इन 2021 99 जेट्स जो थे जनरल इलेक्ट्रिक इंजन का ऑर्डर किया था, जिसमें सिर्फ 4 आए हैं। और वो जनरल इलेक्ट्रिक क्या कहता है, वो कहता है जी ये जो 6-7 साल लग गए हैं ये बेसिकली कोविड-19 की वजह से लगे हैं। तो अब आप इमेजिन कर लें, वो कह रहे हैं कि हम और भी बहुत सारे हमारे मसले मसाइल हैं। तो अब ये जो डील हुई है जिसमें फाइटर जेट्स ये बनाएंगे, ये तकरीबन आई थिंक 60% जो है ये डोमेस्टिकली बना रहे हैं, 40% इनको बाहर से चीज़ें लेके आनी है। यानी कि टोटल 113 F404 इंजन जो कि जनरल इलेक्ट्रिक बनाता है, वन ऑफ द फाइनेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट इंजन इन द वर्ल्ड, ये भारत खरीद रहा है, यानी कि HAL खरीद रहा है। अंडर द एग्रीमेंट डिलीवरीज विल बिगिन इन 2027 एंड बी कंप्लीटेड बाय 2020। ये देखिए सर, ये 1 मिनट, 2027 से लेकर 2032 के बीच में, यानी कि 5 साल के अंदर ये हमें 113 इंजन देंगे। HAL said that the engines and support package will be used for executing the 97 Light Combat Aircraft Mark 1 program. ये इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि IAF had earlier ordered 40 Tejas aircraft with 2 squadrons already operational. In 2021, the Defense Ministry placed an order for 83 Mark 1 jets, and with the latest order of 97 more, a total of 180 aircraft will be delivered through 2034. अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ये 180 एयरक्राफ्ट, ठीक है, एक स्क्वाड्रन में आप 18 भी पकड़ लो तो 10 स्क्वाड्रन बनती हैं। मेरा एक पॉइंट है, और ये बड़ा, आई एम नॉट फ्रॉम द एयरफोर्स, ना मुझे एयरक्राफ्ट्स के बारे में इतना कि आई मेक सम क्लेम्स की मुझे सब कुछ पता है, मुझे बहुत ना के बराबर पता है, लेकिन फिर भी एक नागरिक होने के नाते और एक जियोपॉलिटिक्स का एक सिंसियर स्टूडेंट होने के नाते मेरी एक चिंता है। ये 2034 तक ये जो इंजन है ना, अब ये पता नहीं कैसा रहेगा, क्या रहेगा, इन द सेंस दैट दिस इज ऑलरेडी, दिस नॉट न्यू टेक्नोलॉजी, दिस इज नॉट न्यू टेक्नोलॉजी। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाजत चाहता हूं।
लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।